नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं आपके साथ अमृतांशी जोशी। मध्य प्रदेश के गांव को अब शहर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां पर जो मध्य प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, वो गांव और पंचायतों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। इस मास्टर प्लान के आधार पर नए नए जो हम कह सकते हैं तरीकों से विकास कैसे किया जाए इन गाँव और पंचायतों में, इसको लेकर काम किया जाएगा। आपको बता दें कि शुरुआती अभी जो मास्टर प्लान की तैयारी हो रही है, इसके लिए 5 पंचायतों को, गांव को चिन्हित भी किया जा चुका है और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद आगे भी जो 2000 से ज्यादा आबादी वाले गांव या पंचायत होंगे, उनको भी विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि खास तौर से इसको लेकर पहले बिल्किसगंज और विदिशा के गांव थे, उनको चिन्हित किया गया था। वहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब यहाँ पर पंचायतों और गाँव का मास्टर प्लान होगा तो इसको लेकर काम होगा। आपको बता दें कि इस पर प्रहलाद सिंह पटेल ने चर्चा भी की है। प्रहलाद सिंह पटेल का क्या कुछ कहना था वो आपको बता देते हैं। जो मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने बताया कि गांव का मास्टर प्लान जल्द ही तैयार किया जा रहा है और इनमें से जो 5 चिन्हित किए गए पंचायत और गांव हैं, उनके लिए तैयार किया भी जा चुका है। जिन गांव में आबादी 2000 से ज्यादा होगी, ऐसे गांव में एक सेमी अर्बन परिस्थिति में गांव की विकास धारा पहुंच चुकी है, इसलिए इनके लिए अलग से काम किया जा रहा है। इनको एक बार मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाएगा। पिछली बार बिल्किसगंज और विदिशा जिले के गांव को लिया गया था। इस बार 5 संभाग से 5 गांव लिए गए हैं, जिसमें इंदौर का परवलिया, उज्जैन का चिंतामन जवासिया, ग्वालियर का बदरवास, जबलपुर का बरमान और सागर का मडियादो शामिल हैं। 5 संभागों से एक एक गांव को चिन्हित किया गया है। इनके मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं, जिससे कि अगर बाद में किसी पंचायत को उस मॉडल को अपनाना हो तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी भी इसके लिए पहले से पंचायतों के लिए प्लान बनते हैं। महानगरों के तर्ज पर कैसे पंचायतों के प्लान बने, इसके लिए भी काम चल रहा है। इन पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल पर काम कैसे होगा, बाकी चीज़ों को कैसे प्रायोरिटी मिलेगी, इसका एक समग्र मॉडल बना हुआ है। इस पर और बेहतर काम होगा। इसके साथ ही साथ रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन कैसे हो, ये चीज़ें भी उस प्लान में शामिल होंगी। जिन पंचायतों में सरकारी ज़मीन नहीं होगी, वहाँ पर परिसीमन किया जाएगा। इसके साथ ही एक बार मूर्त रूप ले अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसके बाद जो ये मॉडल है, ये आगे पंचायतों में अप्लाई किया जाएगा। अब आपको बता दें कि खास तौर से इसका फोकस क्या है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से गांव में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन उनको कोई जो है वो एक समय या फिर जो है जगह नहीं मिल पाती जहां पर वो अपने बिजनेस को या फिर कारोबार को एक्सपैंड कर सके। ऐसे में पर्यटन के तौर पर रोजगार कैसे दिया जाए, इसके साथ ही साथ इस रोजगार और पर्यटन के साथ साथ लोगों को कारोबार कैसे फैले, इसको लेकर काम किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गांव में साफ सफाई कैसी हो, कैसे स्वच्छ शहरों की तरह गांव भी बन सकें, इसमें कई तरह के प्लान तैयार किए जा रहे हैं, वो इस मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो वित्तीय प्रबंधन है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन है और अन्य चीजें जो गांव में चलती हैं, चाहे पंचायतों के तौर पर हम बात करें, वो कैसे जो है वो आसान हो सके, क्योंकि हमने शहर में देखा है कि अब सब डिजिटल हो चुका है। तो गाँव में भी जो है यहाँ पर एक डिजिटल क्रांति लाई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर गाँव में CCTV कैमराज लगेंगे। सोशल मीडिया पर जो है इसका जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कैसे मीडिया के जरिए या फिर डिजिटल मीडिया के ज़माने में जो है वो खासतौर से गांव और ज़्यादा विकसित हो सके, इसको लेकर भी काम किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जा सके तो डिजिटल मीडिया के जरिए गांव का विकास, वहाँ पर पर्यटन और रोजगार जो है वो बढ़े, इसको लेकर विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल के अलावा जो है गांव में स्वच्छता को लेकर भी काम किया जाएगा। और जैसे शहर जो है वो काम करते हैं, वैसे ही गांव के मास्टर प्लान तैयार होकर यहाँ पर गाँव को विकसित किया जाएगा।